दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 24 का संबंध यदि हम लोगों का 60 से है तो उसी प्रकार से 210 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों करा कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी ये देखिए यहाँ पे जो ई डैश दिया है, डैश के जगह हम लोग कौन सा यहाँ पे सीरीज भर देंगे। ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा वहां पे। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों। ये देखिए जैसे नमक का संबंध लिखा है उच्च रक्तचाप से, उसी प्रकार से शर्करा का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न दोस्तों अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, ये सारे प्रश्न आपके इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए जैसे दिया गया सर कि 24 का संबंध यदि हम लोगों का क्या लिखा है सर 60 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और कह रहा है 210 का संबंध किससे होगा। काफी बार ये प्रश्न रिपीट किया, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए पहले 24 से अगर 60 पे जाएंगे सर तो कितना जोड़ना होगा। अगर देखा जाए तो पहले देख लेते हैं कि 10 में 4 यानी कि सर यहाँ पे 6 इधर हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा यानी कि 3, कितना जोड़ना होगा 36 जोड़ना होगा। तो क्या यहाँ पर यदि हम लोग 36 जोड़ेंगे तो आपको लगता है कि कोई ऑप्शन आ पाएगा। 36 जोड़ के भी देखिए अगर जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा इधर 6, इधर 3, एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 यानी कि 246। तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है सर, तो फिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तरीका बताते हैं कि जोड़ने के बाद नहीं हुआ तो आप कुछ और लॉजिक लगाइए कि आखिर यहाँ पर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो सकता है। ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए सबसे शॉर्ट बताते हैं कि 24 से आखिर जो इस 60 लिखा है दोस्तों कैसे लिखा है। ये देखिए 24 में क्या किया है दोस्तों कि गुना कर दिया है किससे, यानी कि हम लोगों का 2.5 से जैसे ही गुना कर दीजिएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 210 में भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे सर 210 में भी वही काम करेंगे, यानी 2.5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो कर दीजिए, तो जैसे ही कर देंगे यानी कि 210 है और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2.5 कर देंगे। तो देखिए 2.5 से गुना करना बहुत ही आसान है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सिंपल सा गुना कर दीजिएगा। तो कैसे गुना करेंगे वो भी आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे यहाँ पे उड़ेगा तो एक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दशमलव हो जाएगा। ये देखिए 2.5 से गुना करना कितना आसान था। तो ये कटेगा सर, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा क्या बार में तो 12 बार में, क्योंकि 12 दूना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। ये देखिए तो यहाँ ये 5 से कट जाएगा, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो ये 5 से ये कट गया सर, तो ये देखिए 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। उसी प्रकार से इसका ये तो और काफी आसान है। इसको जैसे ही दशमलव उड़ा देंगे तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 21 गुना 25 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि 2.5 से गुना करना था। क्या करना था दोस्तों 2.5 से, 21 गुना 25 कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ये 5 एका 5 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए तो 5 एका 5 हो गया, इधर हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 और 2 12 13 14 करी क्या हो जाएगा दोस्तों 4। जैसे ही गुना करेंगे 5 का 5, इधर 5 दूना 10 हो गया और 2 एका 2, 10 2 क्या हो जाएगा 12 करी 2 हासिल रहा 1 2 2 4, 500 क्या आएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्या कि 2.5 से गुना कर देना था। यहाँ से क्या करना था दोस्तों कि 24 से इस पे जाने के लिए, यानी कि 24 से अगर हमको जाना है 60 में सर, तो यहाँ पे किससे गुना करना होगा 2.5 से। सिंपल सा किससे गुना किया दोस्तों 2.5 से।
से, उसी प्रकार से 210 से इधर जाना है, क्या गुना करेंगे 2.5 से गुना कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 525 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी रिपीटेड सब प्रश्न जो बार बार रिपीट किया दोस्तों, आप बहुत सारा इसका नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके के प्रश्न शामिल किए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज हम लोग कैसे करेंगे, यानी जो सीरीज दिया गया है पहले उसको नोट कर लीजिए, यानी पी है, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों पी, फिर लिखा है डैश डैश, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद लिखा है क्यू, उसके बाद हम लोगों का लिखा है आर, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद डैश और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, तो टोटल काउंट कर लीजिए कि कितना सीरीज हम लोगों का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को है। तो 12 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि देखिए 2 गुना 6 में सीरीज तोड़ सकते हैं, या आप किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है, या तो आप 2 को लेकर देख लीजिए, इस तरीके से अगर हम लोग कट कर देंगे तो क्या सीरीज हम लोगों का बन पाएगा क्या, अगर इस तरीके से ले लेंगे तो क्या सीरीज बन पाएगा। तो सर यहाँ पे तुलना आखिर किससे करेंगे, तो इस तरीके से सीरीज नहीं बन पाएगा, 2 लेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो ठीक है सर, जब 2 से नहीं बना तो आप क्या कीजिए दोस्तों 3 को लेकर देखिए, क्या कीजिए 3 तो लेकर देखते हैं। 3 तो अगर यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर कट कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए 3 तो हो गया। तो ठीक है सर, जब 3 तो कर दिए तो देखिए तुलना यहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे दोस्तों, कैसे करते हैं ये भी तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए पी क्यू आर है, तो इसका अर्थ शुरू में पी है सर, तो यहाँ पे भर देते हैं हम लोग क्या क्यू भर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या भर देते हैं आर। तो देखिए पी क्यू आर मान के चलिए कि यहाँ भी वही कर देते हैं दोस्तों कि पी के बाद हम लोग क्यू भर देते हैं और यहाँ पे आर भर देते हैं। एक सीरीज बनाना है पी क्यू आर, तो यहाँ भी क्यू भर देते हैं। तो देखिए एक सीरीज बन गया कि सर पी क्यू आर, तो आप क्या क्या भरे, तो हम लोग भरे हैं सर क्यू, उसके बाद आर, फिर हम लोग क्यू भरे, उसके बाद आर भरे और उसके बाद क्या भरे दोस्तों क्यू भरे। तो इस तरीके का देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अच्छा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या तीसरा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या आ जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे वही मिल रहा है कि क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू आर और क्यू, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बस यही लॉजिक, पहले सीरीज को तोड़ेंगे कि आखिर सर सीरीज क्या हुआ, लेटर और हमको डैश को भी काउंट करना है, दोनों को देखिए क्या 12 को हो रहा है, लेटर और डैश, यानी पी और ई डैश डैश पी सबको काउंट कीजिए, आर जितना दिया है क्यू सबको काउंट करने के बाद 12 को हुआ, तो 12 को तोड़ लीजिए 2 गुना 6 में और 3 गुना 4 में, तो 2 को लेके देखे नहीं बना, 3 करके देखे सीरीज बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, करें कि नमक का संबंध दिया है दोस्तों उच्च रक्तचाप से, उसी प्रकार से शर्करा का संबंध किससे होगा। तो देखिए तरीका देखिए दोस्तों, अगर आप नमक जो है अधिकांश मात्रा में अगर आप खा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको उच्च रक्तचाप हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह हो जाता है। मधुमेह ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगर आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ गया तो क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आपके शरीर में यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गया तो आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट देखिए सीरीज यानी श्रृंखला दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए 1000 कैसे कैसे सीरीज आजकल आ रहे हैं। 1000 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे कोमा दे दिया है, उसके बाद लिखा देखिए 1000 से सीधा 200 आ गया, 200 के बाद सीधा 40 आ गया, और अगला सर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों तरीका यहाँ पे बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा कि 1000 से देखिए 200 आ रहा है, 200 से सीधा 40 आ रहा है, 40 से क्या, तो ये देखिए यहीं से सीरीज क्या हुआ है दोस्तों, एक तरीके से घटते गया था। आखिर कैसे घटा है, तो क्या हुआ है दोस्तों कि यहाँ से अगर इसमें जो है क्या करेंगे कि 1000 में 200 लाना है, तो क्या कीजिएगा कि सर 1000 में से हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है 5 से क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। जैसे ही 1000 में हम लोग 5 से भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। देखिए ना 1000 में
5 से भागा दे दीजिए। उसी प्रकार से 200 में आखिर क्या भागा देंगे 40, तो देखिए 200 में भी हम लोग 5 से भागा देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 40। उसी प्रकार से अगला जो है 40 से यहाँ पे क्या लिखेगा दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 5 से भागा कर देंगे। तो जैसे हम 5 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों 55 भागा करके लिखा था, यानी 1000 में 5 से भागा दे देंगे 200, 200 में 5 से भागा देंगे 40, 40 में 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, अगर ये तरीका आपको नहीं पसंद आया तो दूसरा भी तरीका लगा सकते थे। कैसे, ये देखिए ये सर यहाँ पे एक तरीके से हम लोगों का सीरीज चला है। कैसा सीरीज चला है, ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि सर 40 में गुना कर देंगे, अगर 200 जा रहा है सीरीज बढ़ रहा है तो यहाँ पे 5 से गुना किया है, क्या किया है दोस्तों 5 से गुना किया। ऐसे भी सोच सकते थे कि 40 से गया है 500, उसी प्रकार से अगला 200 से 1000 तो हुआ, तो यहाँ पे 5 से गुना किया है। तो अगला सर इस जगह पे क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 40 हो जाएगा 5 में गुना करने के बाद, तो सर यहाँ पे 8 रख देंगे, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। तो ऐसे भी सोच सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 ही क्या आएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना होता है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे और जल्दी से क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6ठा नंबर। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग अलग चैप्टर से रीजनिंग में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं इसी तरीके के आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करा कि वह सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी अनुक्रम कहने का मतलब ये देखिए जो क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं कि सर इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का आएगा तो आएगा क्या। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। यानी लिखा है सर हम लोगों का क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ओ लिखा हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एन, उसके बाद लिखा है एम और क्या लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद लिखा है देखिए के, उसके बाद जे और क्या लिखा है दोस्तों आई लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का ई डी और क्या लिखा है दोस्तों सी लिखा है। तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, जो तरीका बता रहे हैं उसी पे आप कायम रहिएगा हमेशा। ये देखिए इसका शुरू लेटर लीजिएगा और इसका शुरू लेटर पे जाइए, कितना का कमी हो रहा है, क्यू से एन पे आ रहा है तो 3 लेटर घटा रहा है। कितना लेटर घटा रहा है दोस्तों 3 लेटर घटा रहा है। उसी प्रकार से देखिए एन से यदि के पे जा रहे हैं तो कितना लेटर का घट रहा है दोस्तों 3 लेटर घटा रहा है। 3 लेटर घटाने का मतलब देखिए एन में अगर 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों के हो जाएगा, यानी पहले लेटर घटाएंगे तो एल होगा, एल के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा, एम के बाद क्या हो जाएगा एन। उसी प्रकार से देखिए 3 लेटर इधर घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर के में 3 जगह क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का एच हो जाएगा। और इस प्रकार एच में यदि आप 3 लेटर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई हो जाएगा। बिल्कुल सर एच आएगा। और देखिए कितना आसान था कि एच वाला एक के वो ऑप्शन था और हम लोगों का आंसर क्या हो गया निकल गया। एग्जाम में भी आपको यही सावधानी बरतनी है कि सर कितना जल्दी हम लोग आंसर कर सकते हैं। यदि आपका इरादा है कि नहीं सर हम और चेक करना चाहते हैं, दीजिए कर सकते हैं कि पी से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का 3 लेटर घटा है। ये देखिए एम से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का 3 लेटर घटा है। और जे से अगला जो घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोग 3 लेटर घटाएंगे। तो जे में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा। और जी में यदि आप 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बस यही आपको सोचना था कि यहाँ पे सीरीज कैसे चल रहा है। तो देखिए हम लोग एच जी, यदि आपका इरादा है कि नहीं हम पूरे को चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए आप सेटिस्फाई हो लीजिए, ओ में एल जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों का 3 का ही घट रहा है। लेकिन आपको जो आंसर बताया कि इसी तरीके के एग्जाम में सोचेंगे दोस्तों देखते ही आंसर ले लेंगे। बस यहाँ पे हम लोग करके देख रहे हैं कि अगला जो यहाँ पे घटेगा सर तो यहाँ पे हम लोग 3 का यानी 3 घटा देंगे तो आई में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा एप हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एप। उसी प्रकार से इसका जो यहाँ से कर देंगे तो देखिए सी आ जाएगा 3 लेटर घटाने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग एच जी एप इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी 3 लेटर क्या हो रहा है सर घटते जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है
कि वह शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या बोला है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में से खोजना है। जैसे इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक दिया है तो क्या ई वर्ड वहां मिल रहा है, ई वर्ड वहां मिल रहा है, ई वर्ड वहां मिल रहा है और ई वर्ड मिल रहा है। तो जौन तो मिल रहा है वो तो बनाया जा सकता है, जौन तो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। आई एम, ये देखिए आई एम तो शुरू में मिल गया आई एम, उसके बाद पी, ये देखिए पी भी मिल गया, उसके बाद देखिए ओ यहाँ मिल रहा है दोस्तों, आर मिल रहा है, देखिए आर यहाँ पे मिला, वो भी मिल गया, टी मिल रहा है क्या, तो सर टी अगर देखा जाए, टी देखा जाए तो कहीं मिल रहा है क्या, तो सर इसमें देखिए आई एम पी आर ई डबल एस आई ओ एन ए बी एल, कहीं टी नहीं आया। तो पहला ही ऑप्शन हो गया हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लिख देते हैं कि टी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों, टी का प्रयोग, और आपको टी कहीं नजर आ रहा है, वहां पे नहीं आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक तरीका को समझना था, इसी में से आपको खोजना था कि वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी सब मिल रहा था सर टी का प्रयोग क्या है, जबकि टी वहां कहीं नजर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन में, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ग्रामीण होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों, कह रहा है कि ग्रामीण, उसके बाद अशिक्षित क्या होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए, अशिक्षित होना चाहिए, अशिक्षित पर रोजगार से लगे लोगों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए ग्रामीण भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों, अशिक्षित होना चाहिए। तो ग्रामीण और अशिक्षित, यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों, देखिए एक तरीका हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों कि हुआ क्या है कि ये नियुक्ति जो है यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा क्या हुआ है कि ये नियुक्ति हम लोगों का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि नियुक्ति का दोस्तों इस पे नहीं लगना चाहिए, बल्कि नियुक्ति हम लोगों का कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा। ये देखिए तरीका को समझना था दोस्तों कि वहां पे वो गलती से लग गया है, एरो कहाँ पे लगेगा हम लोगों का, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। अब हो गया कि नियुक्ति, कह रहा है कि ग्रामीण और अशिक्षित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए दोस्तों, अशिक्षित, और क्या होना चाहिए, रोजगार। तो देखिए हम लोगों का अगर ई गोला यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ई गोला अगर ई जो त्रिभुज बना हुआ है तो ई हिस्सा यहाँ से क्या हो जाएगा, शिक्षित का हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या चाहिए, अशिक्षित, तो इतना तो अशिक्षित हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं रहा। इस सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वहां पे क्या बोला हम लोगों के सामने, अशिक्षित होना चाहिए। वो त्रिभुज क्या है दोस्तों, शिक्षित का, हटा दिए। और नियुक्त का मतलब होता है दोस्तों रोजगार। यहाँ पे देखिए किस तरह फंसाने का प्रयास कर रहा है, नियुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोजगार। तो ये दोनों में कॉमन कौन है, ग्रामीण और हम लोगों का नियुक्त यानी रोजगार में दोस्तों, और अशिक्षित भी है, कितने संख्या हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि ग्रामीण और अशिक्षित, इसीलिए त्रिभुज को हटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज जो है शिक्षित का है, तो शिक्षित से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ग्रामीण होना चाहिए और अशिक्षित में रोजगार होना चाहिए। तो नियुक्त का मतलब होता है दोस्तों रोजगार, यानी कि मिल गया, नियुक्ति कर दिया तो रोजगार मिल गया। तो ये दोनों में कॉमन क्या है सर हम लोगों का, तो कॉमन यहाँ पे देखा जाए तो 10 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखते चलिए कि यहाँ पे ये जो है हम लोगों का नियुक्ति है, उसके बाद ये शिक्षित था, तो इसीलिए इसको हटा दिए। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि ग्रामीण होना चाहिए, तो ग्रामीण भी है, और क्या है, अशिक्षित, क्योंकि अशिक्षित और रोजगार दोनों में आ रहा है क्या दोस्तों, 10। तो इस प्रश्न का आंसर 10 होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं कि कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि यानी कि इस श्रृंखला को क्या करना, आपको पूरा करना है। तो देखिए श्रृंखला को पूरा करना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जैसे दोस्तों इस तरीके का एक आएगा, ठीक है सर। उसके बाद एक गोला अंदर में हो जाएगा दोस्तों, यानी एक तो गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा। तो इसको अंदर से ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। और एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए 2 गोला ऐसे बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो ये यहाँ पे ये देखिए इसमें ऐसे एक बीच में रेखा डाल दिया, इसमें भी रेखा डाल दिया, ये देखिए यहाँ भी एक रेखा, बल्कि रेखा हम लोगों का कहीं आना ही नहीं चाहिए था इस तरीके का, इसीलिए एक को ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। जैसा बनाए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बिंदा दर्शा देना है, जहां जहां बिंदा, एगो बिंदा यहाँ पे आएगा और एगो बिंदा इधर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। बाकी आप देखकर आंसर कर सकते थे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न कि सर बाकी सभी ऑप्शन में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि ये देखिए ये रेखा नजर आ रहा है, यहाँ भी देखिए रेखा नजर आ रहा है, यहाँ भी रेखा, बल्कि हम लोगों का रेखा होबे नहीं करेगा,
ऐसे जाएगा और एक छोटा सा ऐसे हो जाएगा और एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का एक ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, इसमें कोई रेखा या कुछ दिया है? नहीं दिया है सर, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन करा है। देखिए यहाँ पे कैसे घुमाया है, करा कि क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट बैठा। अब उस सभी और कुछ नहीं लिखा है, बोल रहा अधिकांश खिलाड़ी क्या है दोस्तों? पुरुष होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इस तरीके का डायग्राम। अगर अधिकांश आ गया तो देखिए तरीका क्या करेंगे, कर अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं। अधिकांश का मतलब लगभग खिलाड़ी जितने भी है क्या हो रहा है दोस्तों? पुरुष, यानी कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी, यानी अधिकांश का मतलब सबसे ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे कर लीजिए ऐसे, अधिकांश कभी भी लिखा रहेगा तो ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा कि खिलाड़ी यहाँ पे कर लीजिएगा और खिलाड़ी को क्या कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि सभी खिलाड़ी। अधिकांश का मतलब लगभग सभी हो गया, तो इस पे क्या कर लेंगे और पुरुष कर लेंगे। ठीक है सर, यानी सभी खिलाड़ी को क्या कर दीजिए? पुरुष कर दीजिए। जो तरीका बता रहे हैं दोस्तों इसी पे आप कायम रहिएगा, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का यहाँ आगे देखिए क्या लिखा है, तो इसको कर दीजिए। देखिए उसके बाद लिखा है कि कुछ पुरुष गायक होते हैं। तो पुरुष का कुछ हिस्सा क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग गायक में ले जाएंगे। तो ये देखिए पुरुष का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों? गायक कर देंगे। तो जैसे पुरुष का कुछ हिस्सा क्या कर दिए? गायक कर दिए। ठीक है सर, देखते चलिए पुरुष का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों? गायक हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए गायक। पुरुष का कुछ हिस्सा क्या है हम लोगों का? तो गायक है सर। तो यहाँ पे बना दिए पुरुष का कुछ हिस्सा गायक। अब निष्कर्ष बढ़िए, करा कि कुछ गायक पुरुष है। तो देखिए गायक का कुछ हिस्सा पुरुष में है कि नहीं है? तो बिल्कुल सर, ये देखिए गायक का कुछ हिस्सा किसमें है दोस्तों? पुरुष में है। तो एक नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी गायक है। तो खिलाड़ी और गायक का रिलेशन यहाँ पे है, ये देखिए। जबकि कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है दोस्तों? इस तरीके का होना चाहिए, यानी एक गोला दूसरे से थोड़ा सा कट करना चाहिए। ये हुआ हम लोगों का कुछ। तो कुछ वहां पे हो रहा है क्या? देखिए तो यानी कुछ खिलाड़ी हम लोगों का गायक से किया है क्या? नहीं किया है सर, इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो एक ही सही होगा। तो कहाँ पे दिया गया है? तो देखिए केवल निष्कर्ष एक ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ जैसे ही अधिकांश देखते हैं सर अब कैसा लॉजिक लगाएंगे। तो याद रखिए अधिकांश का मतलब पूरे का पूरे लिए लिया, हल्का फल्का छोड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग टोटल ले लेते हैं, यानी सभी खिलाड़ी क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। और कुछ पुरुष हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे बोल रहा था गायक, तो पुरुष का हिस्सा कुछ गायक कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि कुछ गायक पुरुष, ये डायरेक्ट रिलेशन है कि पुरुष का हिस्सा कुछ गायक होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी गायक, तो खिलाड़ी और गायक में कुछ डायग्राम बना है, नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही होगा। तो केवल ठीक निष्कर्ष एक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन। चुनिए जो अन्य तीनों से विकल्पों से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब इन चारों में से कौन सा एक अलग है। जैसे ये चमेली लिख दिया, सूरजमुखी लिख दिया, उसके बाद कमल लिख दिया, गुलाब का फूल लिख दिया। तो सर यहाँ पे तो सब फूले हैं, चमेली भी फूल ही है, सूरजमुखी भी फूल, कमल फूल, गुलाब का फूल। तो आखिर तरीका तब अलग कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा कि आखिर अलग कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कमल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमल जो है दोस्तों हम लोगों का कहाँ? कीचड़ यानी पंकीले जगह पर उगते हैं और पानी में उगते हैं ये। बाकी देखिए चमेली हो गया, सूरजमुखी हो गया, गुलाब का फूल, ये सभी हम लोगों का कीचड़ और पंकीले जगह पर नहीं उगते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है कि चुनिए अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न कौन सा है। तो चमेली हो गया, सूरजमुखी हो गया, कमल हो गया, गुलाब का फूल। तो देखिए चमेली, सूरजमुखी और गुलाब का फूल इधर छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए कमल अगर इन तीनों में से अलग क्यों हुआ? क्योंकि देखिए पानी में उगता है और कीचड़ में पंकीले जगह पर उगते हैं, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रदत्त संख्या अनुक्रम गलत संख्या बताना है कि इनमें जो इस सीरीज लिखा है कहाँ पर उसने गलती किया है, इस संख्या में कहाँ गलती किया है। तो देखिए आजकल बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है दोस्तों, अभी जितने भी कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर देखा जाए दोस्तों कि इनमें से अनुक्रम गलत कौन सा है, तो देखिए आपको बताते हैं। 22 जैसे लिखा है तो 22 क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 से हम लोगों का कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 33 भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 से कट जाएगा। उसी प्रकार 66 भी क्या होगा दोस्तों? 11 से कट जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे लगाने लगता है, ऐसे जोड़ते हैं कि 22 से जाएगा 33, तो यहाँ पे जोड़ेंगे सर 11, यहाँ पे जोड़ेंगे 33, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे सर, यहाँ पे ऐसे करने लगता है। और इस तरीके से
से प्रश्न क्या हो जा रहा है, पेचीदा हो जा रहा है और नहीं कर पा रहे। बल्कि ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा, बल्कि लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, विभाज्यता का, कि यहाँ पे बोला कि प्रदत्त संख्या अनुक्रम में गलत संख्या कौन सी है। तो देखिए 99 भी 11 से कट जाएगा, यानी 11 नीचे लिखने का मतलब ये कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 121 भी 11 से कट जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से लिखा है 279, तो ये 11 से जो है हम लोगों का नहीं कटेगा। कौन सा नहीं कटेगा दोस्तों, यही वाला संख्या हम लोगों का नहीं कटेगा जो गोल घेरा किए। बाकी हम लोगों का ये देखिए 5, 9, 4 को 11 से घटाएंगे तो भी कट जाएगा। तो देखिए सब संख्या इधर जितना है इस सब क्या है दोस्तों, कटने वाला संख्या है। 11 से 11 दूना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 तिया क्या होता है, 33 हो जाएगा। 11 छह क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। 11 नमा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इस सब कटते जाएगा। 11 से कट जाएगा 121। ये देखिए 11 से भाग देंगे दोस्तों तो 11 पचे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 4, 4 तो 11 चौक 44 कट जाएगा दोस्तों। लेकिन यही संख्या जब आप भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये काफी लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सिंपल है कि 11 से सब संख्या में भाग लगा था, लेकिन यही संख्या में सर 11 से भाग हम लोगों का नहीं लगेगा, इसीलिए यही तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन करा कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे। देखिए या तो आप इस तरीके से चल सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से चल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर या तो ऐसे चल सकते हैं, इधर से देखिए 17, 17 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 16, 8 लिख दिया है। तो इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी देखिए 5, 5 लिखा है, यहाँ भी 4, 4 लिखा है, फिर यहाँ पर क्या लिखाएगा, क्या यहाँ पे 8 कर देंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। इसमें अगर 9, 9 था 5, 1, देखिए दोनों में क्या लिखा है, समान समान, यानी 9, 9 नीचे 5, 5, इसी प्रकार 17, 17 यहाँ पे 4, 4। तो यहाँ पर कहाँ पैटर्न फॉलो करा है, 16, 8 लिख दिया। तो यह इस तरीके से लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर किस तरीके से सोचेंगे दोस्तों, ये देखिए हुआ क्या और कैसे करेंगे कि ई दोनों संख्या को यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि देखिए जैसे 9 है और क्या लिखा है, 5 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ भी 9 लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। तो क्या क्या है, सीधा सीधे आप क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। 9 पचे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ भी सीधा सीधी गुना कर देंगे तो 9 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। यानी कि क्या करना था, गुना करना था। यहाँ भी क्या करना है दोस्तों, गुना करना था। उसी प्रकार से देखिए 17 और यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यहाँ भी 17 और क्या करेंगे दोस्तों, 4। तो सीधा सीधी आप गुना कर दीजिए। इधर जैसे ही गुना करेंगे 17 चौके क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यहाँ भी इसमें भी गुना कर दीजिए। दोनों बगल क्या करना है दोस्तों, गुना करना है। तो 17 चौके क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी गुना करना है दोस्तों, यहाँ भी आपको क्या करना है, गुना करना है। तो लिख लीजिए, यानी कि 16 और यहाँ पे है सर वाट का निशान, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। देखिए दोनों बगल गुना करने के बाद बराबर आ रहा है, यानी कि हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, बराबर बराबर आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो 64 हो जाएगा तो 4 रखना होगा। यहाँ पर क्या रखना होगा दोस्तों, 4। तो 16 चुके क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बस यही तरीका समझना था कि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। देखिए गुना करने के बाद हम लोग 9 पचे 45, 9 पचे 45, 17 चुके 68, 17 चुके 68, यानी कहने का मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या रखना होगा, हम लोगों को 4 रखना होगा। बस तरीका को समझना था कि इधर से गुना करेंगे सर 9 पचे क्या हो जाएगा, 45। यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 पचे क्या हो जाएगा, 45। इसी प्रकार से देखिए 17 गुना 4 करेंगे तो 68, यहाँ भी 17 गुना 4 करेंगे 68, यानी दोनों संख्या समान ही आ रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए इसमें करेंगे तो 80 क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 रख देंगे तो 80 क्या हो जाएगा, 64। देखिए बराबर हो गया। तो जिस प्रकार से इधर भी बराबर बराबर आया उसमें भी बराबर, तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना रहता है कि यहाँ पर कैसे प्रश्न सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा है दोस्तों, यहाँ भी इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आप देखकर आंसर कर सकते हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लॉजिक लगा। ये देखिए त्रिभुज कह रहा है कि प्रथम आयु वर्ग अर्थात 40 से 50 को दर्शा रहा है। यानी त्रिभुज किसको दर्शा रहा है दोस्तों, सिंपल सा लिख लीजिए, 40 से किसको दर्शा रहा है, 50 को दर्शा रहा है। तो बस इसको खाली इसे लिखना था और करना था। उसके बाद देखिए वर्ग क्या दर्शा रहा है, तो वर्ग हम लोगों का
करा है कि द्वितीय वर्ग यानी कि आयु को 60 से 50 और वर्षों में दर्शा रहा है। और उसके बाद बोला है कि दोस्तों कि चतुर्भुज जो है, आप किसी को भी ले सकते हैं चतुर्भुज। मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम ये वाला ले लेंगे, ठीक ना, अगर इसी को ले लेंगे। यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो एकदम आसान है कि कौन सा उन, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि तदनुसार उस खंड का कौन सा है जो उक्त सभी लोगों को, तो सभी लोगों को यहाँ जैसे बोल दिया ना, सभी लोगों का मतलब कि तीनों में से कॉमन क्या है। अगर इसको 40-50 लिए, इसको ले लेते हैं हम लोग क्या दोस्तों, इसको ले लेते हैं हम लोग 60 और क्या ले लेते हैं 70 ले लेते हैं, इसको 60 से 70 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं दोस्तों हम लोग 30 से क्या ले लेते हैं 40। आप कहीं भी किसी को भी दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मान के बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि 60 से 70 हम त्रिभुज में दर्शा देंगे, कोई कहेगा 30 से 40 हम लोग त्रिभुज में दर्शा देंगे। तो यहाँ पे एक बात बोला है कि त्रिभुज जो है ये बोल दिया कि त्रिभुज अर्थात प्रथम आयु वर्ग 40 से 50 दर्शा रहा है, ठीक है सर। उसके बाद बोला था कि वर्ग जो है दोस्तों हम लोगों का क्या बोला है कि वर्ग जो है हम लोगों का किसको दर्शा रहा है, तो द्वितीय वर्ग को यानी 60 से 50, और चतुर्भुज जो हम लोगों का 30 से 40, 30 और 40 को दर्शा रहा है। तो ठीक है सर, यानी कि चतुर्भुज 30 से 40 दर्शा रही है। तो उक्त सभी में से कौन है, तो यहाँ पे सभी यानी तीनों में कॉमन कौन है। काफी आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि इतना बड़ा बस स्किप कर देते, लेकिन इतना आसान प्रश्न यदि आप छोड़ दीजिएगा बहुत मशक्कत होगा कि देखिए तीनों में अगर कॉमन कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए ये देखिए तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो हम लोगों का 6 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए 6 तीनों में आ रहा है, बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों में आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ बोला है कि उक्त सभी लोगों का घोतक है, सभी लोगों का मतलब तीनों में कौन कॉमन आ रहा है, तो तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है और बात काफी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे दिया गया है, पहले एक का संबंध निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा का करेंगे। जैसे पी है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देखते चलिए। पी, उसके बाद लिखा है ओ, यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि जैसे जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पी है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ओ लिखा है, उसके बाद देखिए डबल आर, तो यहाँ पे कर देते हैं डबल आर। उसके बाद लिखा है आई, तो आई कर दीजिए। उसके बाद देखिए डी, तो डी कर दीजिए। उसके बाद जी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा हुआ है, ठीक है सर, ई दे दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका संबंध यानी कि लिखा है हम लोगों के सामने क्या है, ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद हम लोगों का पी, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है डी, देखते जाइए डी, उसके बाद आई, और उसके बाद क्या क्या है दोस्तों, डबल आर कर दिया है। तो ठीक है सर, देखिए यहाँ पे हुआ क्या और कैसे लिखा है दोस्तों, इसको नंबरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नंबरिंग, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। तो देखिए इसको नंबर ऐसे करेंगे क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर 1 2, उसके बाद 3, इसको क्या कर लीजिए दोस्तों 4, इसको कर लीजिए 5, इसको कर लीजिए 6, इसको कर लीजिए 7 और इसको क्या कर लीजिए 8। अब इसको नंबरिंग दर्शा लीजिए। देखिए ई क्या नंबर पे है, तो 8 पे है, और जी क्या नंबर पे है दोस्तों, 7 नंबर पे है। उसके बाद देखिए पी क्या नंबर पे है, तो पी सर हम लोगों के सामने कितना नंबर पे दिया गया है, तो देखिए हम लोगों के सामने, अच्छा तो इसमें अच्छा पी 1 नंबर पे है, तो पी 1 नंबर पे कर दिए। ओ कितने नंबर पे है दोस्तों, 2 नंबर पे। डी कितने नंबर पे लिखा है, तो सर डी अगर देखा जाए तो डी 6 नंबर पे लिखा है। आई कितने नंबर पे लिखा है दोस्तों, 5 नंबर पे लिखा है। और आर, तो आर अगर देखा जाए दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि आर ले लेंगे पहले 4 और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको 3 कर देंगे, ठीक ना। तो ऐसे करके लिखा है, यानी कि वही संबंध आपको इसका निकालना होगा। जैसे इस तरीके का यहाँ पे लिखा है दोस्तों, हूबहू उसी तरीके से इसको निकालना होगा। किसको निकालना होगा सर, जिसका दिया है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों और इसी जगह हम लोग कर लेते हैं, यानी ई जो लिखा हुआ, ई देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कि सर ई कर लेते हैं। ई देखते चलिए कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, ई कर देंगे, ठीक है सर, ई कर दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ई हो गया। उसके बाद देखिए जी लिखा है, उसके बाद है सर हम लोगों का पी लिखा है, उसके बाद आर लिखा है, ठीक है सर, पी आर। उसके बाद आई के बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, टी, उसके बाद एस, टी एस, और क्या लिखा है हम लोगों का, ई लिखा हुआ है, ठीक है सर। देखते चलिए, थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों कि हुआ कैसे।
तो इसको भी वही कीजिए, इसको भी क्या कीजिए दोस्तों, नंबरिंग कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, यानी कि 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए दोस्तों, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए 6 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए दोस्तों 8 कर लीजिए। देखते चलिए कैसे किया। अब जो जो कहाँ है तो यहाँ पे नीचे इसका देखिए, नीचे में हम कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों के पास जगह बढ़िया से है तो कर देते हैं। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ इसका संबंध इस जगह पे निकाल देते हैं, ठीक है सर। यानी कि पहले क्या लिखेंगे, 8 वाला लिखेंगे, तो 8 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 7 लिखा है तो ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। अच्छा, यानी कि हम लोगों का देखिए यहाँ पे पहले अगर इस तरीके से करने के बाद, ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों का कर दिए। उसके बाद इसको दर्शाना है, जैसे कि अगर इसको लिखा है 8 7 में, तो इसको हम लोग अगर 8 में दर्शाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे तो ई से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं इस शब्द को लियो कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है सर, अगर यहाँ पे 8 पहले लिखा था 8 लिख दिए, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 वाला दिया गया है तो 7 वाला भी दे दीजिए। अगर इसका संबंध ऐसे लिखा हुआ है तो देखिए तो कैसे करेंगे, यानी कि ई से स्टार्ट होगा, तो ई से स्टार्ट होने वाला तो फिर कोई नहीं, तो पी कैसे आ रहा है यहाँ पे। देखिए अगर इसको इस तरीके से EGPRIST, ठीक है सर, अगर यहाँ पे 8 7 इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पे अगर हम लोग किसको ले लिए हैं, EGPRSE, ठीक है सर, इसी को तो लिए हैं, EGPRI, उसके बाद ऐसे इसी को लिए, तो फिर कैसे नहीं हो रहा है। आखिर देखिए तरीका, देखिए दोस्तों यही है इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि काफी लेटेस्ट पैटर्न है। बस तरीका को समझना है दोस्तों। ऐसे प्रश्न के लिए आपको तरीका को समझना है, जैसे दिया गया सर हम लोग लिख लेंगे, सीधी सी बात है। जो जो दिया है यानी कि पी है, उसके बाद ओ है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डबल आर लिखा है, आई लिखा है, डी लिखा है, जी लिखा है, ई लिखा है। बस काफी आसान है दोस्तों, बस आपको समझना है थोड़ा सा कि जैसे ई देखिए ई है, उसके बाद जी है, पी है, ओ है, उसके बाद डी है, उसके बाद आई है, और डबल क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो इसको कैसे लिखा है, ये देखिए आपको तरीका अभी बता चुके थे कैसे तरीका। ये देखिए इसको ले लेंगे 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 4 5, इसके बाद 6 7 8, और जैसे जैसे दर्शाया दोस्तों उसको दर्शा दीजिए। 8 है, जी के नंबर पे है, 7 नंबर पे है, ठीक है सर। उसके बाद पी हम लोगों का 1 नंबर पे है, उसके बाद ओ 2 नंबर पे है, ई 6 नंबर पे है, उसके बाद ई हो जाएगा सर 5 नंबर पे, आई कितने नंबर पे हो जाएगा 4 नंबर पे, और इसको कर लेंगे 3 नंबर पे। तो वही कर रहा है दोस्तों, इसका कोड क्या होगा। तो देखिए इसका कोड यानी कि हम लोगों से किसका पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यानी कि ई है, कौन कौन है सर हम लोगों का, एक ई है, उसके बाद जी है, उसके बाद ई, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का जी है, तो जी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है सर, ई जी, उसके बाद हम लोगों का पी है, उसके बाद आर है यानी EGPR, उसके बाद आई है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, आई के बाद लिखा है टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, और क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, इसी को उल्टा यानी कह रहा है कि इस शब्द को किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, यानी उल्टा करके लिख दिया। बहुत सारा स्टूडेंट इस वजह से बोल रहे थे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको उल्टा करके लिख दिया। क्या कर दिया दोस्तों, ये देखिए ई यानी कि क्या नंबर पे होना चाहिए, 8 नंबर पे, जी क्या नंबर पे 7 नंबर पे होना चाहिए, और पी क्या नंबर पे होगा दोस्तों 1 नंबर पे, आर क्या नंबर पे आएगा तो 2 नंबर पे, आई कितने नंबर पे आएगा तो 6 नंबर पे आएगा, और टी कितने नंबर पे आएगा दोस्तों तो 5 नंबर पे आएगा, और उसके बाद एस कितने नंबर पे आएगा तो 4 नंबर पे आएगा, और ई कितने नंबर पे आएगा दोस्तों 3 नंबर पे। इस तरीके से यानी उल्टा करके लिख दिया है, और इसको अब सीधा करके लिखना है, यानी इसको सीधा कर देना दोस्तों। यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 और 8। तो इसका लिख दीजिए, यानी 1 2 3 4 से 1 पर आप क्या लिए हैं, 1 पर हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, पी ले लेंगे। उसके बाद देखिए पी लेने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा। यानी ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। उसके बाद टी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आई हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का जी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों ई। यानी उल्टा कर पूछा था, यानी इसको किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, तो उसको इसको जो है किस शब्द के लिए, तो इसी शब्द के लिए लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी देखिए ई कोड भाषा में इसका दे दिया था, ई कोड कर इस शब्द के लिए, यानी कि किस शब्द को लिखा जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यानी उल्टा कर पूछा था, क्या पूछा है दोस्तों, उल्टा कर, यानी इसी शब्द को जो है ना इस तरीके से लिखा था, ई जो ई जी इस तरीके से लिखा है, इसी शब्द के लिए लिखा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, इसी तरीके के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, नीला इस समय अपनी पुत्री लीला से 3 गुना आयु का है। तो सिंपल सा लिख लेंगे, यानी कि हम लोगों का कौन कौन है, यहाँ पूछा किसका है, लीला की आयु। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लीला की आयु क्या कर लेंगे दोस्तों, लीला x है और नीला यहाँ पे लिखा है। बस सिंपल सा लिखेंगे और प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पे क्या पूछता है कि नीला जो है इस समय अपनी पुत्री लीला से कितना है, 3 गुना है। तो 3 गुना यानी वो x है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। ठीक है सर। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो पहले रहेगा तो यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। 10 वर्ष पहले का दोनों में 10-10 घटेगा, यहाँ पे बराबर दे दीजिए, बीच में इधर लिख दीजिए 3x और माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 10 कर दीजिए। दोनों में 10-10 घटेगा, नीला और उसकी पुत्री दोनों में, क्योंकि साफ साफ बोला है कि 10 वर्ष पहले, तो पहले रहेगा तो दोनों में 10-10 घटा देंगे। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए सर, इसमें कर देंगे किससे, तो देखिए इसमें कर देंगे और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद करा कि लीला की आयु क्या बोला है दोस्तों, आयु यानी कि 10 वर्ष पहले नीला की आयु, लीला की आयु का जिसमें का की लगे रहेगा उसी में गुना होगा। तो लीला की आयु का कितना गुना है, 5 गुना। तो लीला इसमें कौन है, तो 3x वाला है, तो 3x वाला है, तो इसमें यानी कि यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले नीला की आयु से 5 गुना, यानी कि ई कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5 गुना हो जाएगा। ई कितना गुना हो जाएगा, इधर गुना कर दीजिए, अगर उधर जगह नहीं तो क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर गुना कर दीजिए, 5 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ बोला है कि लीला की आयु से, तो आयु से कौन, तो हम लोगों का कौन दोस्तों, नीला, यानी अपनी पुत्री लीला से जो है ये कितना गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। लीला से नीला कितना गुना दोस्तों, 5 गुना हो जा रहा है। बस गुना कर दीजिए, देखिए 5x इधर हो जाएगा दोस्तों, 10 बचे क्या, 50 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 3x और माइनस क्या हो जाएगा 10। तो देखिए x वाला को एक साइड कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 5x इधर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर -10, अब 50 उस पार से इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। बस एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 3x में से 1x आ जाएगा तो 2x बराबर इधर हो जाएगा क्या दोस्तों, 40। तो कटा देंगे तो हम लोगों का x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, 20 निकल जाएगा। तो हम लोगों का सभी का निकल गया। तो लीला की आयु क्या है, तो लीला यानी कि 20 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। साफ साफ बोला है कि नीला इस समय अपनी पुत्री लीला से कितना गुना है, 3 गुना। तो देखिए नीला जो है 3 गुना हो रहा है इससे, लीला से। अगर 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले रहेगा तो दोनों में घटेगा, यानी नीला और क्या दोस्तों, लीला, दोनों में 10-10 घटा दिए। कह रहा है 10 वर्ष पहले नीला की आयु, लीला की आयु से, यानी नीला की आयु जो दोस्तों, तो नीला हम लोगों का कौन है, 3x है, तो वगैरह की इससे 5 गुना था कौन, तो नीला। तो यानी कि हम लोगों का लीला में क्या करेंगे दोस्तों, 5 से गुना कर देंगे। जैसे कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं है। ये वाला फिगर कहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो कहाँ पे देखते ही कर सकते थे। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे उठाएंगे और ऐसे करेंगे, ये देखिए हूबहू इसी तरीके का फिगर। बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए कभी होबे नहीं करेगा, ये इधर जा रहा है। तो हम लोगों का इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा कि यहाँ से ये देखिए और उसके बाद ऊपर पे ऐसे होना चाहिए, ये यहाँ पे नीचे में हो जा रहा है, इसीलिए हम लोगों का ए वाला नहीं होगा, ये सब बाकी सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद